बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप बड़े अरसे से सुन रहे होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग है, जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही है अच्छी, और प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दूसरे प्लेयर्स को आने नहीं देते। टीम का माहौल इस वजह से ख़राब हुआ हुआ है, कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसीलिए नताइज अच्छे नहीं आ रहे। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों जो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने एक साथ इजाज़त दे दी कि टीम से 3-4 सीनियर प्लेयर्स को निकालो, और जिनमें से कहा भी जा रहा था शाहीन और जो बाबर हैं, कैप्टनसी की वजह से शायद उनके दरमियान इख्तलाफात हैं या जो भी है। बहरहाल उसका फ़ैसला जो भी सामने आया बड़ा सख्त फ़ैसला था, क्रिटिसिज्म भी हुआ, हम लोगों ने भी तनकीद की, लेकिन आपने देखा टीम की उसके बाद किस्मत बदल गई। स्पिनर्स आए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जो नया लड़का आया वो सेंचुरी कर गया, और हम लोग ना सिर्फ दूसरा टेस्ट बल्कि तीसरा टेस्ट भी जीत गए, इंग्लैंड से सीरीज जीत गए। है ना बात? तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो था, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है जिसके बाद एकदम ड्रामेटिकली परफॉर्मेंस चेंज हो गई। जो सर्जरी सर्जरी की बड़े अरसे से बातें हो रही, तो सर्जरी अब हुई। चलें खैर, ऑल वेल इफ़ एंड वेल, तो एंड तो अच्छा हुआ, पाकिस्तान टीम जीत गई। तो होपफुली झटका देना ज़रूरी होता है। अब एक लोगों को बताना ज़रूरी है कि चाहे बाबर हो या कोई और, कि आप नागुज़ीर नहीं हो, आपके बगैर भी जीत सकते हैं। नए लड़के भी आके डेब्यू पे सेंचुरी कर सकते हैं, दूसरे लड़के भी परफॉर्म कर सकते हैं। वो पीसीबी ने अपना मकसद पूरा हासिल कर लिया। अब बात करते हैं पीसीबी की। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कहा जाता है कि ग्रुपिंग है, पीसीबी में भी बहुत ग्रुपिंग है। बेचारे मोहसिन नकवी साहब जब आए तो वो देखकर हैरान रह गए होंगे कि ये क्या है। जो पॉलिटिक्स असल देखते हैं वो सियासी पार्टीज़ की, और वो पॉलिटिक्स वो देखें अगर पीसीबी की, तो वो बोलेंगे यार बड़े बड़े सियासतदान यहाँ भी मौजूद हैं। बड़े बरसों से जो लोग पीसीबी में मौजूद हैं, जिन्होंने अपने आप को क्रिकेट की इस्टेब्लिशमेंट बना ली है, उनके खिलाफ कोई जा नहीं सकता। जो जाता है तो उसका हाल फिर बुरा होता है। लेकिन पुराने चेयरमैन फंस जाते थे, नए चेयरमैन माशाल्लाह बहुत तगड़े हैं, उनके साथ कोई उलझ नहीं सकता। वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, तो इसलिए वो आराम से अपने काम कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। पीसीबी के जो मुलाजमीन हैं उनकी पॉलिसी रही, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। कई लोगों ने पास्ट में गलतियां की, बड़ी बड़ी गलतियां की, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उनकी मुलाजमतें शायद ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन दानिस्ता तौर पे बड़े बड़े केसेस में कुछ लोगों ने उन लोगों को सपोर्ट किया, वो इसलिए कि बाद में अपने लिए सपोर्ट हासिल होगी, अपने लिए जहां यूज़ करना होगा वो करेंगे। कई ऐसे केस हैं, मैं क्या क्या आपको बताऊं। अगर आप एक्सप्रेस में पढ़ते हैं मेरी खबरें, या क्रिकेट पाकिस्तान में देखते हैं, या ट्विटर पे भी देखते होंगे, मैं शेयर करता हूं, तो आपको पता चल ही जाता होगा कि क्या क्या होता है। नकवी साहब जब आए तो बहुत सारे लोग मुझ समेत उनको यही कहते रहे, अपने मज़ामीन के ज़रिए या सोशल मीडिया या टेलीविज़न पे, कि जी आप अपनी टीम अच्छी करें। कप्तान कितना भी अच्छा हो, जब तक उसकी टीम अच्छी नहीं होगी, अच्छी परफॉर्मेंस सामने नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने इतने ज़्यादा चेंजेस की नहीं। क्या वजह थी इसकी? वो ऐसा लगता है कि कोई बैट्समैन जब नया खेलने आता है तो उसके बाद वो जायज़ा लेता है पिच का, कि भाई कैसी पिच है, बॉलर कैसे हैं हरीफ टीम के। थोड़ी देर वो देखता है पिच को, पहली बॉल पे जाते ही छक्का नहीं लगाता, पिच को देखता है, सेट होता है, बॉलर्स का जायज़ा लेता है, उसके बाद फिर वो अपने शॉट्स खेलता है, चौके छक्के और बड़ी इनिंग। तो मुझे लगता है नकवी साहब ने भी ऐसे ही किया, उन्होंने भी टाइम लिया पहले। अब एक उनको ऐसा हिट चाहिए थी जिससे कॉन्फिडेंस उनका बढ़ जाता और फिर वो और बड़े शॉट्स खेल सकते, तो एक उनको मिल गई सक्सेस इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ की सूरत में। अब शायद वो कुछ बड़े फैसले करने वाले हैं, क्योंकि अब विकेट पे सेट हो चुके हैं, बॉल अच्छी नज़र आ रही है उनको, सब बॉलर्स का उनको पता चल गया कि किस बॉलर में कितना दम है। तो लगता है कि बड़ी इनिंग उनके सामने आएगी। तो जो पीसीबी की इस्टेब्लिशमेंट के हिस्सा थे कुछ लोग, उनको शायद अब सामान पैक करना पड़े।
तो देखते हैं क्या होता है। आप देख ही रहे हैं, दो दो बंदे तो जा चुके, दो, एक पीएसएल के जो साहब हैं सोहेब शेख, वो गए, तो बड़ी तारीफी प्रेस रिलीज आई। तानिया जो वुमेन विंग की थी, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। देखिए कॉरपोरेट इदारों में कल्चर ये नहीं होता कि जी निकाल दें कि जा भाई तनख्वाह ले और जा। या ज़रा तरीके से बोलते हैं कि भाई दो ऑप्शन है, या तो आप रिज़ाइन करो या हम आपको सैक करेंगे। 99% लोग कहते हैं कि जी ठीक है हम चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल है इनके साथ भी ऐसे ही हुआ, इनको भी कहा होगा कि आप रेजिग्नेशन। देखिए पीएसएल का जो हाल है वो सबके सामने है, इस पर एक वीडियो और बनाएंगे बाद में कभी, लेकिन बिल्कुल ही पीएसएल लग रहा है कोई लीग है ही नहीं है। तो अगर उसके गए डायरेक्टर साहब तो शायद बनता ही है, क्योंकि उनके दौर में कोई काम ही नहीं हुआ, ना अच्छा हुआ ना कोई बुरा हुआ। तो लेकिन पीसीबी की प्रेस रिलीज से ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या क्या तीर मारे हुए हैं। या वुमेन विंग वाली जो, उनकी भी बड़ी तारीफें लिखी थी, हालांकि वुमेन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। अब सुनने में आ रहा है कि जो बड़ी एक चीज़ है कि जो COO है सलमान नसीर, वो भी शायद ट्रांसफ़र उनका हो जाए। उनको शायद पेशकश की गई है कि वो चले जाएं जनाब पीएसएल में। लेकिन एक सीओ जिसको सारे डायरेक्टर्स रिपोर्ट करते हैं, क्या वो डिमोशन कबूल करेगा? क्या वो एक डायरेक्टर बन के फिर किसी और को उसी इदारे में रिपोर्ट करेगा? क्या उसकी ईगो इसकी इजाज़त देगी? ये बड़े सवाल आते हैं जो जहन में आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सलमान नसीर शायद चले जाएं, कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो रुक जाएं। लेट्स सी होता क्या है। उनकी जगह कौन आ रहे हैं, एक ब्यूरोक्रेट है, मुझे उनका नाम पता है, लेकिन अभी रहने दें, फिर कभी आपको बता दूंगा, या हो सकता है उससे पहले ऑफिशियली अनाउंस हो जाए। फिर इसी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में उस्मान वाला जो है, उनके बारे में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद वो अपनी पोजीशन बरकरार ना रख सकें। उस्मान वाला काफ़ी अरसे से पीसीबी में हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे ही गलत काम उन्होंने किए, कुछ बेहतरी के लिए कुछ नहीं, काफ़ी अच्छे काम भी ज़ाहिर है उन्होंने किए होंगे। लेकिन इस दफ़ा जो उनके ऊपर वो कहा गया जी, ये उन्होंने एनओसी का जो मसला था फ़खर वगैरह का, पुराना केस जो था वो भी उनके ऊपर डाला गया। हालांकि उस वक्त वो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं थे, पीएसएल में थे। बहरहाल उस्मान की पोजीशन इस वक्त वीक जारी है। और नदीम खान जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, उनको तो अब सुना ये जा रहा है कि उनको अपनी पोस्ट से हटाकर डायरेक्टर इंटरनेशनल बना दिया जाएगा उस्मान की जगह। और आकिब जावेद जो आजकल आँख का तारा है चेयरमैन साहब की, और बिल्कुल ठीक है, उनकी शक्ल की वजह से उनको पसंद नहीं किया जा रहा, उनके काम की वजह से उनको पसंद किया जा रहा है। जो उन्होंने इकदाम किए, टीम अच्छी सिलेक्शन की, प्लेयर्स को मौका दिया, नज़रअंदाज शुदा, और पिच बनाने में बड़ा उनका अहम किरदार था जिसकी से पाकिस्तान सीरीज़ जीता। तो उनके वो जो लाया गया था उसी वक्त ये बात थी कि जी ये डायरेक्टर होंगे उसके, जो हमारी एकेडमीज़ वगैरह है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उसके शायद आकिब जावेद को ही पोजीशन मिले तो इधर चेंज होगी। इसी तरह मीडिया में जो साहब हैं वो भी काफ़ी सालों से सुन रहे हैं कि शायद वो जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, लेकिन अब ज़का अशरफ के दौर में उनको हटा भी दिया था, लेकिन फिर कोर्ट केस चला, वो वापस आ गए थे। लेकिन आजकल साइड लाइन है, उनसे काम इतना लिया नहीं जा रहा। तो उनके बारे में भी यही इत्तलात हैं कि शायद वो भी अब कुछ महीने ही शायद पीसीबी में रह सकें। तो मतलब कहने का कि पूरी एक जो इंतज़ामी टीम थी वो चेंज हो जाएगी। मोहसिन नकवी साहब को मैं जितना, मेरी अभी उनसे मुलाकात भी हुई थी, और जितना मैंने उनके बारे में सुना, वो ऑनेस्ट आदमी, अच्छा काम कर रहे हैं और चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करना। इकदाम उन्होंने शुरू कर दिए हैं, अपनी टीम बनाएंगे तो होपफुली और अच्छे नताइज सामने आएंगे। जो स्टेडियम्स के बारे में कहा जा रहा था कि नहीं बन पाएंगे टाइम पे, लेकिन अगर आप देखें लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो एक शेप बनती वहाँ पे नज़र आ रही है। तो होपफुली कराची में भी ऐसा होगा। और मोहसिन स्पीड उनकी वो फ्लाईओवर्स वगैरह तक की तो सुनी थी अब, लेकिन यहाँ क्रिकेट में भी उनके पास चैलेंज है कि वो पूरा करके दिखाएं ताकि चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तानी स्टेडियम्स बिल्कुल तैयार हो सके। तो क्रिकेट टीम के हवाले से तो हुआ काम, पीसीबी के हवाले से भी काम हो रहा है। तो यानी नज़र आ रहा है कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो नकवी साहब आप लगे रहें, और ये अच्छा है कि जो पीसीबी के आपको समझ आ गई सारी चीज़ें कि कौन ज़रूरी है कौन नहीं। जो लोग अपने आप को नागुज़ीर समझते थे पीसीबी में, जो समझते थे उनके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, जो लोग बड़े फ़िरौन बन के घूमते थे, जिनकी गर्दन में बड़ा सरिया आ गया था,
उन सब को अब कुछ अरसे में पता चल जाएगा कि उनकी वैल्यू क्या है। क्या यहाँ से वो आईसीसी में जाएंगे, क्या यहाँ से वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, क्या यहाँ से वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में जाएंगे? नहीं। तो यही है, पीसीबी इसीलिए कोई छोड़ता नहीं है, क्योंकि सबको पता होता है यहाँ आ तो गए किस्मत से, लेकिन हम इतने कॉम्पिटेंट थे ही नहीं कि यहाँ से कहाँ और जाएंगे। तो यही है, देखते हैं आगे किस तरह से हालात करवट बदलते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।